बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम सैयद उमर दराज। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। आज का मेरा मौजू है चांद गहन से मुताल्लिक़। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 5 मई को जुम्मे के दिन चांद गहन लगेगा और इसका दौरानिया है 8:14 से लेकर 12:31 तक का। और ये अपने आबोताब के ऊपर जो होगा वो होगा 10 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम। 10 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम जो है इसका पीक का टाइम होगा। तो इसके अंदर कुछ एहतियाती तदाबीर भी आप कर लें, जैसे कि बच्चों को जो है बाहर ना लेके जाएं, खुले आसमान के नीचे ना घूमें, छोटे बच्चों का या वो औरतें जो हामला हैं वो छुरी चाकू का इस्तेमाल ना करें। मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें जिससे नुकसान हो सकता है उनसे आप इज्तनाब बरतें। किसी ऐसी बात में ना उलझें जिससे झगड़ा हो सकता हो। आपस के अंदर कोई बहस मुबासा ना करें, किसी ऐसे मौजू पे ना तकरार करें जिससे कि आपस के अंदर इख्तलाफात पैदा हों। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान देती हैं, उनसे आप इज्तनाब बरतें। तो इसके लिए ख़ास तौर के ऊपर मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आमाल के हिसाब से मैं आपको एक अमल देना चाहता हूँ चांद गहन के ऊपर, जो आपको चांद गहन के मुज़र असरात से महफूज रखेगा। चांद गहन के अंदर वैसे तो कई किस्म के अमाल होते हैं, लेकिन मैं आपको हिफाजत का एक अमल बताता हूँ। इसका बेहतरीन तरीक़ेकार तो यह है कि पहले आप चांद गहन वाले दिन जो है सदका दें। सदका जो है आप चावल का और मछली का सदका दे सकते हैं। ये आप 1.25 किलो चावल और मछली जो है ये आप सदका कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप अमल के तौर के ऊपर या हफीज़ों का जो है वो विर्द करें, और या हफीज़ों जो है अगर आप लिख भी लें तो वो ज़्यादा आपके लिए सूदमंद होगा। इसका एक तरीक़ेकार तो ये है कि या हफीज़ों जो है 125 मरतबा आप लिख लें ज़ाफ़रान से। और अगर किसी को कोई ऐसा मर्ज है जो काफ़ी अरसे से दूर नहीं हो रहा तो उसके साथ साथ या सलामो भी 131 मरतबा लिख लें। 125 मरतबा या हफीज़ो और 131 मरतबा या सलामो, ये दोनों को है एक कागज़ के ऊपर साफ बगैर लकीर का जो कागज़ मिलता है उसके ऊपर आप लिख लें। और लिख के जो मरीज़ है वो उस मरीज़ का नाम लिखें बमा वालदा, और उसके साथ ये लिखें तहरीर के अंदर कि इसको फला मर्ज से निजात मिले। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो एक तीर बहदफ ये काम करेगा, उससे हिफाजत भी होगी। इसी तरह से अगर किसी के ऊपर कोई जो बुरे असरात हैं वो बुरे असरात से भी इसमें महफूज रह सकता है, या किसी से कोई दुश्मनी है तो वो दुश्मनी के असरात से भी महफूज रखता है। जो आपका मकसद है वो जायज़ मकसद को आप अपने सामने रख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ये अमल आप करेंगे इस वक्त के अंदर, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, इस वक्त से आप फ़ायदा उठाएँ और अपने घर वालों को भी महफूज रखें, खुद भी महफूज रहें। इसके साथ साथ मैं एक अमल और देना चाहता हूँ जो है सूरह अबस से मुताल्लिक़। सूरह अबस जो है कुरान पाक की 30वें पारे के अंदर ये आयत मुबारक है, शुरू के अंदर, यानी कि 30वां पारा जब लगेगा तो शुरू के अंदर ही सूरह अबस आती है। ये सूरह अबस भी आप पढ़ें। इसका तरीक़ेकार मैं आपको एक बता देता हूँ जो बहुत मुजर्रब तरीक़ेकार है। पहले तो आप ये समझ लें कि सूरह अबस जो है वो रुज्जत को तोड़ती है। अगर किसी का कोई अमल जो है उल्टा चल रहा हो, या किसी के साथ कोई उल्टे मामला चल रहे हो, किसी चीज़ में कामयाबी नहीं हो रही हो, कोई रुकावट दरपेश आ रही हो, किसी किस्म के उसके ऊपर कोई जादू के असरात हों या बुरे असरात हों, तो ये उनको दूर करने के लिए सूरह अबस जो है तीर बहदफ काम करती है। एक तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसको अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें 11-11 मरतबा। दुरूद पाक पढ़ के आप जो है सूरह अबस पढ़ें 7 मरतबा। इसका तरीक़ेकार ये है कि पहले जब पढ़ेंगे तो इसकी सामने फूंक मारेंगे, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो आप सीधी फूंक मारेंगे। उसके बाद इसकी एक जो दूसरी फूंक मारेंगे वो पीछे की तरफ मारेंगे, यानी कमर की तरफ आप इसको फूंक मारेंगे। तीसरी फूंक जो मारेंगे वो दाएं हाथ की तरफ मारेंगे। चौथी मरतबा जब पढ़ेंगे तो इसको बाएं हाथ की तरफ मारेंगे। 5वीं मरतबा जब आप इसको पढ़ेंगे तो ऊपर आसमान की तरफ फूंक मारेंगे। 6ठी मरतबा जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप ज़मीन की तरफ फूंक मारेंगे। जब 7वीं मरतबा आप पढ़ेंगे तो इसको आप एक उंगली के ऊपर इशारा करके और इस तरीके से दायरा बनाएंगे। इसमें आप अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को सेव करने की नीयत से फूंक मारेंगे और उनका तमाम का हिसार कर लेंगे। अब इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई सहर जादू असर नहीं कर सकेगा, और जो भी आपके ऊपर रुज्जत है
उस रुजत से आप अल्लाह के फजलो करम से महफूज रहेंगे। तो मैंने चांद गहन से मुतालिक 2 आसान अमल आपको बताए हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस वक्त से आप खातिर खा फ़ायदा उठाएंगे। तो इस वक्त से फ़ायदा भी उठाएं, इस वक्त से आप महफूज भी रहें, ताकि हर तरह के शर से, हर तरह के हासिदीन से भी आप महफूज रह सकें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मज़ीद नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।